मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली। 68वां श्लोक पढ़ते हैं। मन एव मनुष्याणाम् कारणं बंध मोक्षयोः श्रुतो मनोमया कोशः तेनात्मेतीरितं मनः विज्ञानमात्मेति परा आहु क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वम् मनसो गम्यते स्फुटम्। आत्मा किसको हम कहते हैं? आत्मा के ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीव के जन्म मृत्यु का जो चक्र है, शोक मोह का जो संसार है, वो अपने स्वरूप के बोध से ही समाप्त होता है। तरत शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक मोह को पार कर जाता है, ऐसे दलदल में नहीं फंसता। उस आत्मा को हम जानना चाहते हैं। वो आत्मा है क्या? इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं। आत्मा क्या है? सभी लोग एक ही बात से सहमत नहीं हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसीलिए विचार की ज़रूरत होती है। किसी भी विषय में जब कई विचार आ जाते हैं, कई मत आ जाते हैं, तब चिंतन की ज़रूरत होती है। कोई ऐसी बात जिस पर दो चार मत ना हो में केवल एक ही बात हो। प्रकाश है, अब इस पर क्या विचार करेंगे? है तो है प्रकाश, है तो है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। ये अब विचार का कोई विषय नहीं, क्योंकि प्रकाश है, अनुभव में आ रहा है। हम जिंदा हैं, इस पर कौन सा विचार करेंगे? हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, तीसरा भी जानते हैं कि हम जीवित हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, अब इस पर कई कई मत आ जाएगा, कई कई लोगों की अपनी अपनी विचारधारा हो जाएगी, तो फिर मैं कौन हूँ इसकी खोज करनी पड़ती है। जिस विषय पर विवाद होता है, कई विचार होते हैं, कई लोगों के अलग अलग मत होते हैं, उसी पर हमको शास्त्र के अनुसार श्रवण मनन करना चाहिए। आत्मा किसको कहते हैं? तो एक ऐसे संसारी लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग जो शरीर को ही आत्मा कहते हैं। ऐसे लोग भी हैं, शरीर ही आत्मा है। ऐसे लोगों की अकल ज़्यादा जगी नहीं है, जिसको कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ा है। अरे जब शरीर ही आत्मा है, दिख रहा है, तो इसमें बात क्या करने की ज़रूरत है? लेकिन उनकी भी बड़ी पोथी है, बड़ा शास्त्र है। लोकायत दर्शन वालों का भी अपना शास्त्र है। दूसरे विचार वाले हैं, वो कहते हैं नहीं, इंद्रियां आत्मा हैं। हमारी आँख, हमारी कान, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, इंद्रिय आत्मा है। पूछा इंद्रिय आत्मा कैसे? बोले इंद्रियों के माध्यम से तो मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, यही तो कहते हैं। तो इंद्रिय आत्मा है।
बोले बस कोई विशेष बात नहीं। तीसरे लोगों से पूछा, महाराज तुम बताओ। उन्होंने कहा प्राण आत्मा है, क्योंकि चाहे हम जगें और चाहे सोएं प्राण तो चलता रहता है। हम नींद में चले जाएं तो भी प्राण चलता रहता है, हम जगे हुए तो भी श्वास हमारी चलती रहती है। तो श्वास हमारी जब से हम पैदा हुए और जब तक मरते नहीं तब तक श्वास हमारी चलती रहती है। तो श्वास ही हमारी आत्मा है, प्राण ही आत्मा है। एक ऐसे विचार वाले भी लोग हुए। थोड़ा एक और इनसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे, उनसे पूछो महाराज तुम बताओ आत्मा क्या है। तो उन्होंने कहा मन आत्मा है। देखो एक से दूसरा थोड़ा और गहराई में चला जाता है। मन आत्मा है, क्यों? क्योंकि सारे संसार की जड़ ये मन ही है। जितना कुछ भी है सब कुछ मन ही है। मन जग गया तो हम दुनिया देखने लगे, मन जगा है तो हमने पिताजी को पहचाना, माताजी को पहचाना। मन जग गया तो हमने अपना सारा व्यवहार किया। और मन में ही ममता होती है, मन में ही मोह होता है, मन में ही आसक्ति होती है। तो मन ही बंधन का भी कारण है। अच्छा सत्संग में जाते हैं तो क्या महात्मा लोग कहते हैं मन को लगा के सुनो। हाँ, कहाँ भटक रहा है तुम्हारा मन? इधर उधर क्यों मन को भटका रहे हो? किसको लगा के सीखो? मन लगा के सुनो ना, यही तो कहते मन लगा के काम करो। तो जब इस मन से हम ठीक ठाक सत्संग करते हैं, मन लगा के सेवा करते हैं, भजन करते हैं, तो यही मन हमारी मुक्ति का भी उपाय हो जाता है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण और मन ही मुक्ति का कारण। मन आपका दुनिया में भटकेगा तो आप बंधे, और मन अपना सत्संग में भगवान के भजन में लगाया तो मोक्ष का उपाय बहुत बढ़िया। मन ही आत्मा है। हाँ, कितना आसान सी बात कही दी। हाँ, अरे भाई मन को लगाने की बात है, मन लगाओ। कई बार महात्मा लोग सुना देंगे, जहाँ होता है मन वहीं होते हैं हम, ऐसा भी सुना दिया जाएगा। महाराज एक नहीं 50 दृष्टांत हैं। मन ही आत्मा है। कम से कम इतना तो पक्का है कि जैसे मन में वृत्ति होगी वैसे हमारा जीवन। तो एक इनको कहा मनात्मवादी, मन को ही आत्मा समझने वाले। इनसे आगे एक और हैं जिनमें बौद्ध दर्शन में 2 शाखाएं हैं। बौद्ध दर्शन की मुख्य रूप से वैसे 4 शाखाएं हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं आलय विज्ञानवादी और दूसरे को कहते हैं शून्यवादी। आलय विज्ञानवादी को ही एक नाम दे देते हैं क्षणिक विज्ञानवादी। तो क्षणिक विज्ञानवादी जो आलय विज्ञानवादी हैं वो क्या कहते हैं? ये बौद्धों का विज्ञानम आत्मा इति पर आहु क्षणिकवादिनः, स्पष्ट लिखा है। बौद्धों के जो क्षणिकवादी हैं वो कहते हैं विज्ञान ही आत्मा है। ये जो बुद्धि में समझ होती है वही आत्मा है। या तो विज्ञान मूलत्वम, क्योंकि सारे जीवन की जड़ आपकी बुद्धि का ज्ञान है। जिसकी बुद्धि में जैसा ज्ञान होगा वैसे आप काम करोगे और वैसे फल मिलेगा। हाँ? भाई एक आदमी की बुद्धि में ऐसा, या तो विज्ञान मूलत्वम, सारे जीवन का मूल क्या है आपका? विज्ञान। आपकी बुद्धि में ज्ञान है ना कि मुझको सत्संग सुनने से मेरा कल्याण होगा, तो आप सत्संग में आए। दूसरी की बुद्धि में ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं नहीं सिनेमा देखने पर मजा आवेगा, तो कहाँ जाएगा वो? सिनेमा देखने जाएगा। तो दोनों के शरीर को, एक के शरीर को सत्संग में ले जाने वाला और दूसरे के शरीर को शराब खाने की तरफ ले जाने वाला हुआ कौन? उसकी बुद्धि का विज्ञान। अच्छा, जिस चीज का ज्ञान होगा बुद्धि में वही तो मांगोगे ना। अच्छा, साबुन खरीदने जाओ तो कौन सा खरीदोगे? दुकान के सामने जाके खड़े हो जाओ, साबुन दे दो, दुकान वाला कहेगा कौन सा, तो मांगोगे कौन सा? अब देखो, जिसकी बुद्धि में जो ज्ञान होगा वही मांगेगा ना। हमको बचपन में हम सबसे बढ़िया एक साबुन आता था लाइफ बॉय,
हाँ, अब आज भी हमारे यहाँ पर हम लोग बचपन में पूरा शरीर रगड़ रगड़ के काय से नहा रहे हैं, लाइफ बॉय से। और एक साबुन होता था नहाने का तो घर में चारों भाई नहा लेते थे उसी से। अब लाइफ बॉय से नहीं नहाएंगे, है ना? कौन सा साबुन से नहाते हैं? अब देखो, जिसकी बुद्धि में जो ज्ञान होगा, हाँ वही आएगा ना। बुद्धि में जो ज्ञान होगा दुकान वाले से वही तो मांगोगे। लक्स दे दो, हाँ पियर्स दे दो, डब दे दो, लाइफ बॉय दे दो, नीम वाला साबुन दे दो, मार्गो दे दो। ये कोई मार्गो होता है ना? तो अच्छा, आप हर चीज़ में, एक ही बात नहीं कह रहा हूँ, हर कपड़ा खरीदने जाओ वहाँ पर, तेल खरीदने जाओ वहाँ पर, हाँ हर चीज़ में कौन सा काम करते हो, आपकी बुद्धि में जैसा ज्ञान होगा वैसे। इसीलिए कह रहे हैं यतो विज्ञान मूलत्वम। इसीलिए जो आलय विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान है, वो कहता है जैसी हमारी बुद्धि में ज्ञान होता है वैसे आप व्यवहार करते हो, आपका सारा जीवन आपके ज्ञान के अनुसार है। अच्छा ज्ञान होगा अच्छा जीवन बनाओगे, खराब ज्ञान होगा तो खराब बनोगे। बस इतना ही सो है। इसलिए विज्ञान ही सब कुछ है। ये जो विज्ञान है ये दो प्रकार से होता है, एक इदम वृत्ति से, एक अहम वृत्ति से। अब ये थोड़ा सा कोशिश करना समझने को। अहम वृत्तिरिदम वृत्ति अंतःकरणं द्विधा विज्ञानं स्यादहं वृत्तिः इदं वृत्तिर्मनो भवेत् अहं प्रत्यय बीजत्वम् इदं वृत्तेरिति स्फुटम् अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित् अहम वृत्ति इदम वृत्ति इति अंतःकरणम द्विधा। अंतःकरण की दो वृत्ति होती है, अहम और इदम। विज्ञानम स्याद अहम वृत्ति। अहम वृत्ति जो है वही विज्ञान है, उसी को हम क्षणिक विज्ञान कह रहे हैं, आलय विज्ञान। इदम अहम वृत्ति को, और जो इदम वृत्ति है उसको मैं मन कहता हूँ। दोनों का भेद कर रहे हैं, मन और बुद्धि का। मन चूंकि बाहर जाता है तो वो इदम वृत्ति बन के जाता है, और अहम वृत्ति वो विज्ञान है। कोई भी इदम वृत्ति बिना अहम वृत्ति के हो नहीं सकती। इसीलिए अहम प्रत्यय बीजत्वम, बीज है अहम वृत्ति। अहम प्रत्यय ये बीज है किसका? समस्त इदम वृत्ति का, पूरा का पूरा। क्योंकि बिना अहम को जाने, बिना अपने आप को जाने, बाहर का ज्ञान किसी को भी कभी ही नहीं होता। अब इसको समझो, दो चीज़ है, एक का नाम हुआ अहम, दूसरे का नाम हुआ इदम। मैं और ये है। जब मैं दुकान पर गया, ये वही क्षणिक विज्ञान बात को समझो। दुकान पर गया, हमने उसी दृष्टांत को ले आओ, हमने उससे कहा साबुन दो, तो मैं तो हूं ना, मांग रहा हूं ना, मैं तो मांग रहा हूं ना। तो जो मैं मांग रहा हूं इसको हम कहते हैं अहम, अहम वृत्ति। उसने कहा कौन सा दें, समझ में नहीं आया तो हम कहते ए वाला दिखाओ। देखो कई बार कहोगे ए वाला कपड़ा दिखाओ, है ना? उस कपड़े को जान नहीं रहे हो, लेकिन क्या कहोगे? कभी कहा तो होगा ना, हाँ ये वाला कपड़ा दिखाओ, हाँ ये वाली चीज़ दिखाओ। उसकी दुकान पर चीज़ सजा रखा है और आपकी नज़र गई वहाँ पर, नज़र के साथ मन गया वहाँ पर, मन वहाँ पर गया तो आपने कहा ए वाली चीज़ दिखाओ। तो ये कौन सा हो गया अब? इदम वृत्ति। हाँ, कब? पहले अहम वृत्ति थी, उसके बाद अब आपका, पहले मैं था तब आपका मन इदम में भटकने लगा। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। वो बच्चा महाराज खिलौने की दुकान पर चला जावे मेला में, जो खिलौना देखेगा सब ये चाहिए। ये खिलौने के बारे में चाहे पता ना हो, उसको विज्ञान नहीं,
खिलौना कैसे चलेगा उसको पता नहीं। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? आप सब चीज़ का ज्ञानी थोड़े हो। हमको घड़ी मिली, उस घड़ी में हमको चाबी भरना नहीं आया, फिर तो क्या हमने क्या कहा, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ले आओ, फिर से ले जाता हूँ स्वामी जी, उसको दुकान पर ले जाता हूँ, सीख के आएंगे। वो फिर से लेके गए दुकान पर, फिर दुकान पे ले गए, उससे सीख के आए। तो हमको आधा घंटा समझाया, इसको ऐसा करना पड़ता है, इसको ऐसा करना पड़ता है। किसको किसको? इसको, इसको, हाँ याद करना, इसको माने इदम। हाँ, किसके आधार पर? मैं जिंदा हूं तब ना, किसको सिखाएंगे? मर जाऊं तो थोड़े सिखाओगे आप। हाँ, सो जाऊं, गहरी नींद में चला जाऊं तो थोड़े सिखाओगे। तो किसको सिखा रहे हैं? अहम को। अहम बीज है, अहम प्रत्यय बीज। मैं हूं तो मैं के बाद में फिर इसको ऐसा करना आप सिखाओगे नहीं। ऐसे ऐसे रोटी बेली जाती है, ऐसे कहीं बनाया जाता है? भारत का नक्शा, अफ्रीका का, कैसे बेला जाता है रोटी? क्या कह रहे हो? इदम, इसको ठीक से बनाओ। किसको ठीक से बनाओ? कैसी रोटी बनाई जाती है? तो अब रोटी बनाना भी नहीं आवेगा आपसे। क्यों? आपको कहना पड़ेगा बच्चे को ना, ऐसे बना। जब आपने कहा ऐसे करो तो किसको कह रहे हो? ऐसे। मैं पहले हूं, फिर उसको कहूंगा इस बेलन को ऐसे पकड़ो, कढ़ाई को ऐसे रखो, जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें इस प्रकार से डालो। तो इसका सबका नाम हुआ इदम। इदम, कोशिश करना समझने को। तो जितना इदम इदम है, यह ये सब का सब कब आता है? जब मन आपका बाहर जाता है तब। हाँ, मन बाहर गया तो, मन बाहर गया तो ये माइक है, ये चश्मा है, ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, मन बाहर गया। अच्छा, मन कब बाहर गया? मैं मर जाऊं तो कैसे जावेगा? तो सारे इदम प्रत्यय का, यह का जितना मूल है वो कौन है? मैं। अपने आप को जाने बगैर कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए दो वृत्ति है, इदम वृत्ति और अहम वृत्ति। ठीक है ना? इदम वृत्ति का मूल है अहम वृत्ति, मूल है अहम वृत्ति। पहले मैं होता हूं, इसलिए कह रहे हैं आविदित्वा स्वम आत्मानम। जब तक अपने आप को नहीं समझोगे तब तक कोई काम करने के लिए आप दुनिया में नहीं जाओ। अब देखो, अब यहां पर लाके सिद्ध करते हैं, इसको आलय विज्ञान करें। हाँ, क्षणे क्षणे जन्मनाशौ अहम वृत्तिर्मितौ यतः विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतोमितेः विज्ञानमय कोशोऽयं जीवयेत्यागमा जगुः सर्वसंसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः क्षणे क्षणे जन्म नाश। किसका? अहम वृत्ते, अहम वृत्ते। ये जो अहम है, मैं, ये मैं हो क्या रहा है? तुरंत ये जगता है और सो जाता है। देखो, पैदा हुआ और मर गया। अच्छा, मैं को सोच के थोड़ा आधा घंटे रहो, सोचे रहो, मैं चले। हाँ, मैं पैदा हुआ, मैं करूँगा काम, मैं देखूँगा, मैं देखो जगा, मैं जगा, फिर बोलूँगा। जिस समय बोलने लगे उस समय मैं थोड़ा सा शांत हो गया। तो ये मैं जो है, ये है क्या? अहम वृत्ति है क्या? एक क्षण क्षण में जगता है और सोता है। जन्म है इसका और नष्ट है, जन्म है नष्ट है, पैदा हुआ मरा, पैदा हुआ मरा। इसीलिए हम कह रहे हैं क्षणिक विज्ञान। समस्त इदम वृत्ति का अधिष्ठान अहम वृत्ति, और ये अहम वृत्ति एक एक क्षण में पैदा होती है, मरती है, पैदा होती है, मरती है। मैं देख लूँगा, मैं सुन लूँगा, मैं खा लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं अरे मेरी किताब कहाँ है, मेरे क्या है,
तो ये अहम का भाव नित्य नहीं बना रहता। अब इस समय जैसे सत्संग में बैठे हो, एक बार आया मैं सत्संग सुनने जाऊंगा, लेकिन इस समय मैं की वृत्ति पैदा हो रही क्या? हाँ, इस समय मैं की वृत्ति पैदा हो रही? मैं सुन रहा हूं ना। इस समय केवल आप बैठे हो, केवल बैठे हो, अधिष्ठान रूप से अहम है, तब आप दूसरे की बात को सुन रहे हो, अधिष्ठान रूप से है, लेकिन वो अहम वृत्ति पैदा होती है, शांत हो जाती, फिर पैदा होती है जन्म नासौ, इसका अहम वृत्ति का। इसीलिए कह रहे हैं वृत्त्यात्मक, वो पैदा हुआ मरा। इसलिए हम कहते हैं क्षणिक विज्ञान, क्योंकि क्षण क्षण में अहम पैदा होता है और क्षण क्षण में अहम का नाश। ठीक है ना? विज्ञानम क्षणिकम तेन। इसलिए हमने कहा ये जो एक एक क्षण में अहम अहम का ज्ञान हो रहा है, मैं का, सब कुछ मेरे लिए, मुझको अच्छा लगे, मुझको सुख मिले, कुछ ऐसे लोग हैं इसी मैं के ज्ञान को आत्मा समझते हैं। देखो बात वही है, किसी ने शरीर को आत्मा समझा, किसी ने इंद्रिय को आत्मा समझा, किसी ने प्राण को आत्मा समझा, एक ने मन को आत्मा समझा, और इन्होंने कहा ये जो एक एक क्षण में विज्ञान पैदा हो रहा है ये आत्मा है, क्योंकि मन तो बहिर्मुखी इदम वृत्ति बन करके गया, मन बाहर गया तो मन इदम वृत्ति, इसलिए मन को उन्होंने पहले कह दिया था इदम वृत्तिर मनोर्भव, मन इदम वृत्ति है और अहम वृत्ति ही आलय विज्ञान है, क्षण क्षण में क्षण विज्ञान। इसी को आप लोगों ने पढ़ा है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोशो अयम जीव इति अगमा जगमु। अगमा माने शास्त्रों में ऐसी बात बताई है, शास्त्रों में सर्व संसार ये तस्य। हे भगवान, लो यहाँ पे ला के सर्व संसार किसका? एतस्य, इसी का। एतस्य माने इसका, किसका? इसका माने किसका? इसी अहम का। सारा संसार इसी का, सारा बखेड़ा इसी का है। हाँ, कौन सा? पहले मैं आया, उसके बाद फिर हमने कहा मैं माँ हूँ। पहले मैं आया, तब हमने कहा मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ। पहले मैं आया, फिर हमने कहा मैं बेटा हूँ। पहले मैं आया, फिर हमने कहा मैं भाई हूँ। पहले मैं आया, फिर हमने कहा हे प्रभु बचाओ मैं बड़ा पापी हूँ। आ रहा कौन बीच में? पहले मैं। ये जो मैं आ रहा है ना, यही सारी समस्या की जड़ है। इससे बच जावे सो बच जावे, अन्यथा महाराज संसार पीस डालता है इसमें। सब इसी का जन्म नाश सुख आदि का, चाहे मरना चाहे पैदा कौन होगा बाद में? जैसे अभी मैं पैदा हुआ, फिर मैं चला गया, फिर पैदा हुआ, फिर चला गया, ऐसे एक लंबी सुसुप्ति हो जाएगी, थोड़े दिन तक पूरा चला जाएगा, फिर पैदा हो जाएगा, फिर किसका पैदा होगा? महाराज वो बच्चे में भी मैं होता है, जन्मनाश, ये जो मैं फिर पैदा हो गया, फिर शुरू कहानी वही राम कहानी। बेचारा पैदा हुआ, दूध खाओ पियो, कब तक? 6 महीना। अब पंडित जी के पास ले जाओ, अन्नप्राशन करा दो, बेचारे को अन्न खिलाओ। हे राम, क्या ज़िंदगी है। अन्न खाना शुरू किया, तब तक हाय हाय डॉक्टर साहब देखो दर्द हो रहा है, इसको तकलीफ है, रो रहा है। उन्होंने कहा दांत निकल रहे हैं। ये राम, ज़िंदगी में दुख के अलावा और क्या मिला बताओ? जन्म नाश सुख। जब से पैदा हुए उसके बाद से दर्द हुआ तो रोए, हाँ, दांत निकलने लगा तो रोए, किसी का दांत ना निकले तो अच्छा 6-7 साल का हो जाए दांत ना निकले तो क्या करोगे? हमारा तब भी परेशान होगा। अच्छा दांत निकले, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा निकल जाए तो क्या जिंदगी है आप लोगों की। सब दुखालयम। ये मैं पैदा हुआ, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के क्या करोगे? नौकरी करूँगा, मैं नौकरी करूँ, फिर नौकरी करके क्या करोगे? मैं पैसा कमाऊँगा। अरे जब पैसा कमाने लगता है तो हवा में उड़ता है बच्चा, फिर तो उसको कुछ सुझाई नहीं पड़ता। अब तो क्या,
गुरु जी कहते नीचे आ बेटा, नीचे आ, धरती यहीं पर है। थोड़े दिन में जब बीवी ने सताना शुरू किया तो सारा मैं फ्यूज। फिर क्या करूं, अब क्या करूं महाराज? बोले बस कुछ नहीं। क्या यार, अब कुछ बताऊं क्या? उसके आगे फिर अब बेटा पैदा हुआ, बड़ा हो गया 25 साल का। बोले बेटे की शादी कर दो। क्या आनंद आता है। कौन 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 सुखी दुखी हो रहा है? मैं, वही मैं। तो यहाँ भी सुखी दुखी होता रहा। मरने के बाद शांति थोड़े मिल गई। बिना ज्ञान के शांति नहीं, बिना सत्संग के शांति नहीं। तो मरने के बाद फिर से दूसरी जगह वही मैं पैदा हो जाएगा। हाँ, चाहे देवता बन जावे, चाहे दैत्य बन जावे, चाहे घोड़ा गधा बन जावे। और जन्म नाश सुखाद कहा इति यहाँ पर पूरा हुआ। हाँ, अब आगे बौद्धों का एक दूसरा है शून्यवाद, उसकी बात करते हैं। विज्ञानम क्षणिकम नात्मा विद्युताभ्रनिमेषवत् अन्यस्यानुपलब्धत्वात् शून्यं माध्यमिका जगुः असदेवेदमित्यादौ इदमेव श्रुतं ततः ज्ञानगेयात्मकं सर्वं जगत् भ्रांति प्रकल्पितम्। सबसे पहले तो ये जो विज्ञानवादी ने कहा विज्ञान आत्मा है, ये बुद्धि का जो अहम का ज्ञान है वही आत्मा है। माध्यमिक ने इनका पहले खंडन किया। विज्ञानम क्षणिकम देयरफॉर न आत्मा, क्योंकि ज्ञान आपका क्षण क्षण में पैदा होता है और क्षण क्षण में नष्ट होता है, इसलिए ये आत्मा नहीं। जो एक क्षण में पैदा हो गए एक क्षण में मरे, वो आत्मा कैसे? हाँ, हर घड़ी मरे हर घड़ी पैदा होए, वो आत्मा कैसे? कैसे हर घड़ी मरता है? विद्युत आभ्र निमेषवत, जैसे बिजली है, बिजली चमकती है और फिर शांत हो जाती है। बादल है, दिखाई पड़ते हैं, झुंड का झुंड, एक आंधी का झोंका आया सब तितर बितर हो जाते। जैसे हमारी पलकें हैं आँख की, उठी और अचानक फिर गिर गई। ये 3 दृष्टांत दिया, बिजली, बादल और हमारी पलकें, जो क्षण क्षण में क्षण प्रध्वंसी, एक क्षण में पैदा हुई एक क्षण में नष्ट हो गई, एक क्षण में पैदा हुई एक क्षण में नष्ट हो गई। ऐसा कोई आत्मा होता? ये आत्मा नहीं, पागल आदमी। इसलिए क्षणिकम विज्ञानम ना आत्मा। देखो, बौद्धों के एक मत का खंडन दूसरे बौद्ध ने ही कर दिया है ना। विज्ञानवादी का खंडन किसने किया? शून्यवादी ने। तो हमको क्या जरूरत है? तुम आपस में लठ मार कर लो, हम क्यों बीच में पड़ेंगे? हम तो आखिरी मल्ल न्याय से काम करेंगे, जो सबक मजबूत होगा उससे लड़ेंगे, पहले वाले से काहे के लिए लड़ना। इसलिए हम विज्ञानवादी का खंडन नहीं करते, इसलिए हम इंद्रिया आत्मावाद का खंडन नहीं करेंगे, मन आत्मावाद का खंडन नहीं करेंगे। तुम सब आपस में तय कर लो ना, जो आखिर में मजबूत बचेगा उसको देखेंगे फिर। हाँ, जैसे एक आदमी ने कोई बात कही, उसकी बात को दूसरे ने काट दिया, ठीक नहीं तुम्हारी बात, ठीक है, बड़े लोग बैठे रहे। उसकी बात को तीसरे ने काट दिया, तीसरे वाले की बात को चौथे ने काट दिया, तो जो बड़ा मुखिया होगा चुपचाप बैठा रहे, कोई बात नहीं, आपस में बहस कर लो, बाद में हमारे पास आना, तब हम सलाह देंगे। तो माध्यमिक ने, शून्यवाद ने क्या कहा? अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, चूंकि ये विज्ञान के अलावा और कुछ मिलता नहीं हमको। किसके अलावा? ये बुद्धि के, इदम वृत्ति का अधिष्ठान अहम वृत्ति है, सारे जगत का आधार अहम है, लेकिन इस अहम का भी जो मूल है वो कभी मिलता नहीं। क्यों? अहम पैदा हुआ नष्ट हो गया, अहम पैदा हुआ नष्ट हो गया, तो मूल दिखाई नहीं पड़ता।
कहाँ से पैदा हुआ नहीं पता, कहाँ जाके सो गया नहीं पता, और चूंकि उसका पता नहीं लगता इसलिए कुछ नहीं है, बल्कि सब खाली शून्य शून्य है। कैसे? जैसे आकाश में कोई फूल पैदा होवे नष्ट हो जावे, कैसे? जैसे जादूगर का। तो स्वप्न का दृष्टांत लोग देते हैं, स्वप्न का दृष्टांत देते हैं, खम पुष्प का दृष्टांत देते हैं, तो भ्रम का दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक कोई वस्तु पैदा हुई, कहाँ पर? सपने में, नष्ट हो गई। मतलब सपने में जो पैदा हुआ वो भी झूठ और जो मर गया वो भी झूठ। तो ऐसे अहम पैदा हुआ फिर अहम नष्ट हो गया, माने ये दोनों झूठ। तो मूल क्या है? कहाँ से? बोले कुछ नहीं, सर्वम शून्यम शून्यम, सब कुछ शून्य शून्य। अच्छा, आप लोग हमारे पूरी पृथ्वी पर इस समय मनुष्यों की जनसंख्या लगभग 6 अरब है। मनुष्यों की जनसंख्या 6 अरब, जिसमें से 1.25 अरब तो हमारे भारतवासी हैं। हाँ, अरे 125 करोड़ बोलते नहीं नरेंद्र मोदी वगैरह? हाँ, 125 करोड़ कितना हुआ? 1.25 अरब। बाकी और पूरे विश्व में इतने तो हमारे मनुष्य की जनसंख्या है। फिर हमारे यहाँ पर गाय होंगी, बैल होंगे, घोड़े होंगे, गधे होंगे, चूहा होंगे, बिल्ली होंगे, सांप होंगे। कितनी संख्या होगी इनकी सबकी? एक कमरे में कितने मच्छर होंगे? गिनना, एक कमरे में कितने? अच्छा, एक कमरे में चींटी कितनी होंगी? इतनी जनसंख्या है जीवों की। लेकिन जब आप ऊपर चले जाओ जहाज से, मैं जहाज से कह रहा हूँ, रॉकेट से नहीं। हाँ, अगर आप मान लो बहुत ऊपर चले जाओ तो आपको पूरा का पूरा लखनऊ शहर ऐसे दिखता है, इतना सा दिखता है। बड़े ध्यान से झांकोगे तब, और बादल ना हो में तो, क्योंकि बादल से तो बहुत ऊपर चले जाओ तो लखनऊ शहर इतना सा दिखेगा। ना वहाँ हमको घोड़ा दिखेगा, ना आदमी दिखेगा, ना पेड़ दिखेगा, ना वो दिखेगा। जो नीचे नीचे जाते हैं उससे वहाँ से दिखाई पड़ता है। लेकिन जब बिल्कुल ऊपर चला जाता है, सबसे ज़्यादा इंडिगो वाले जाते हैं 35,000 फुट की ऊंचाई, तो सबकी निर्धारित है, तो वो 35,000 फुट की ऊंचाई तक जाते हैं। तो उतनी ऊंचे से फिर जो है इतना सा लखनऊ दिखेगा। और मान लो हम रॉकेट से जिससे जाते हैं मंगल उंगल ग्रह पर, चंद्रमा उंद्रमा ग्रह पे, वहाँ चंद्रमा ग्रह पे एक स्टेशन बनाया हुआ है, अंतरिक्ष स्टेशन। वहाँ पर यहाँ से खाना भेजा जाता है, सामान भेजा जाता है, वहाँ आदमी रह रहे हैं बीच में। वहाँ से पृथ्वी देखते हैं तो कैसा लगता होगा? हाँ, इतना सा गोल सा दिखता है, इतना सा गोल सा दिखता है, गेंद के बराबर गोला। जैसे हमको कोई ग्रह दिखाई पड़ता है, चंद्रमा तो हमको बड़ा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा फुटबॉल की गेंद के जैसे नहीं दिखता, वॉलीबॉल की गेंद जैसा, ऐसे पृथ्वी इतनी बड़ी सी दिखाई पड़ती है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी में इतने अरब मनुष्य, उतने चींटी, उतने जीव कहाँ चले गए? सब कहाँ चले गए? कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? बोले आकाश के अंदर सारी पृथ्वी है। आकाश के अंदर तमाम ग्रह हैं, एक दूसरे के ग्रह हैं, उसी में से इतनी सी पृथ्वी है। इतनी सी बड़ी पृथ्वी में इतना सा है भारत देश। इतने से भारत देश में इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी इतना बड़ा है एक बिंदी रखने लायक लखनऊ। उस लखनऊ में भी इतना सा है चिन्हट पपना मऊ है ना, बिंदी भी नहीं रखा जाएगा उसमें। पपना मऊ में भी जो है बिंदी भी नहीं रखा जाएगा। 1-2 कमरे का घर बना लिया तो आदमी अकड़ता फिरता है। पागल लोग, काहे का अभिमान करो? किस बात का अभिमान करो? अभिमान कभी मत करना किसी चीज़ का। कोई ज़्यादा नहीं है। तो सब शून्यम शून्यम, इन्होंने कहा शून्य से पैदा हुआ जगत भ्रांति प्रकल्पितम। ये सारा का सारा जगत जितना ज्ञान और ज्ञेय है, दोनों ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता तीनों कल्पित है। त्रिपुटी पूरी की पूरी कल्पित है। दृष्टा दृश्य दर्शन ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये सारी त्रिपुटी कल्पित है। और किस पर? निरधिष्ठान पर, शून्य पर, जहाँ पर कुछ नहीं है। शून्य से सब पैदा हुआ, शून्य में चला जाता है। खाली जगह, खाली से। इसका खंडन करते हैं अब।
हम इसका खंडन करते हैं, इसकी बात का। देखो, इससे बड़ा और कोई सिद्धांत नहीं है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि सब कुछ शून्य शून्य है, उसी से सब पैदा हुआ, उसी में चला, शून्य से। हाँ, इनके हिसाब से आत्मा कहेगा, आत्मा कहेगा, आत्मा कौन सी? ये कहते शून्य को चाहे आत्मा समझ लो, चाहे आप शून्य को ही बुद्ध समझ लो, सब कुछ हो इसे। बुद्ध माने जो जग गया, बुद्ध माने महात्मा बुद्ध नहीं, महात्मा बुद्ध के साथ में तो रूढ़ ही अर्थ हो गया। बुद्ध माने जग जाना, अपने स्वरूप में बोध में जग गए, इसलिए उनका नाम हुआ बुद्ध। हाँ, तो जो जग गया उसके लिए सर्वम शून्यम शून्यम। हाँ, सब कुछ शून्य। आत्मा भी, अगर आत्मा का नाम लिए बगैर नहीं चलता आपको, तो आत्मा को शून्य है, वो भी शून्य, कुछ नहीं आत्मा। क्योंकि अनुपलब्धित्वात् लिखा था, अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, उसकी उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि माने आँख से देखा नहीं जाता, कान से सुना नहीं जाता, हाथ से पकड़ने में नहीं आता, तो कोई आत्मा उत्मा नहीं। ये सब बाबा लोग आपको पागल बनाते हैं। हाँ, क्या बात है, डामाडोल हुई है क्या कुछ? हाँ, अब लोग सब शून्यम शून्यम। इसीलिए महात्मा बुद्ध को, यही कारण हुआ कि महात्मा बुद्ध को हमने अवतार तो मान लिया, लेकिन उनके विचार से बिल्कुल सहमत नहीं, उनके विचार से सहमत नहीं हुई। तो क्या है, बोले ऐसे मत समझना, जो दूसरे कहते हैं वो मैं खुद ही कहता हूँ यार, घबराने की क्या बात है। हाँ, वो कहते हैं ना कि सब कुछ नहीं है, बस खाओ पियो मर गए, खत्म। कौन देखा है स्वर्ग, कौन देखा है नरक, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक, किसने आके बताया? बोले ना समझ लोग, ऐसी बात करने से भी पाप लगता है। मेरी वाणी को पाप लग गया, क्योंकि हमने इस समय श्रुति विरुद्ध बात किया, तो इसलिए। हाँ, लेकिन ऐसा शून्यवादियों का मत है, ऐसा वो लोग बात करते हैं। चलो उनका खंडन कर देते हैं। ठीक बात नहीं तुम्हारी, बिल्कुल ठीक बात नहीं। हाँ, क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बिना किसी अधिष्ठान के कोई भी कल्पना कभी हो नहीं सकती। अगर आप कहते हो कि ये सारा जगत भ्रांति है, भ्रांति कल्पितम, जगत भ्रांति कल्पितम, सारा जगत भ्रांति है, कल्पित है, तो कल्पना वाली चीज भी कोई न कोई आधार को लेकर के ही हो सकती। अभी तो मत करो, घर पे जाके एक झूठ बोलना, कोशिश करना, एक ऐसा झूठ बोलना जिसमें सत्य का जरा भी अंश ना होवे, सत्य का जरा भी अंश ना होवे। एक नया पैसा भी सत्य का अंश लिए बगैर कोई झूठ बोल के देखना। हाँ हाँ, नहीं, झूठ बोल के देखना। तो एक ऐसा झूठ बोल के देखो जिसमें सत्य का कोई अंश ना होवे, संभव नहीं है। बिना सत्य का आधार लिए झूठ हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना है कि सत्य इतना होता है तो झूठ का पसारा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बस इतना है। इसी तरीके से कहते, ये जो तुम कहते हो सब शून्य शून्य है, बिना अधिष्ठान के नहीं हो सकता। अगला पढ़ो। हाँ, एक खंडन है इनका, ये हमारा सिद्धांत है। निराधिष्ठान विभ्रांते भावादात्मनो अस्तिता शून्यस्यपि ससाक्षित्वात् अन्यथा नोक्तिरस्यते अन्यो विज्ञानमयतः आनंदमयान्तरः अस्तित्वेव उपलब्धव्य इति वैदिक दर्शनम। देखो, इति वैदिक दर्शन,
ये हमारे वेद का, श्रुति माता का सिद्धांत है। वेद भगवान ने हमको बताया है क्या? निरअधिष्ठान विभ्रांत, बिना किसी अधिष्ठान के कभी कोई कल्पना नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हाँ, अरे भाई एक खूंटा गाड़ोगे जमीन पे ना, तो खूंटे के ऊपर आप चाहे छप्पर डालो, चाहे झोपड़ी डालो, चाहे कुछ करो, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो टिकेगा ना। तो बिना किसी अधिष्ठान के जो कहते हो सब शून्य शून्य है, ये बात जमती ही नहीं। इसीलिए आत्मा, आत्मनो अस्तिता, इसलिए भावात्, भावात् माने आत्मा की सत्ता का भाव है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना है। आत्मा है, आत्मा के ऊपर कल्पना हो जाती। मैं जिंदा हूँ, आत्मा है, तब हमारा मन उधेड़ बुन करता है, तब हमारी बुद्धि तमाम तरह की बातें विचार करती है। कब? जब मैं जिंदा हूँ तो आत्मा है। आपने कहा सब शून्य शून्य है, अच्छा बताओ शून्य को कोई जानता है कि नहीं जानता? शून्य से ससाक्षित्वात्, कोई जान के कहता है कि नहीं? और जान के कहता है तो हम कहते हैं जो जानने वाला है वो आत्मा है। क्योंकि जो वस्तु ज्ञेय बन जाती है, अगर शून्य भी ज्ञेय बन गया तो इसी जगत का एक पार्ट हो गया। तो जो ज्ञेय है उससे ज्ञाता अलग होता है। तो अगर शून्य ज्ञेय बना तो ज्ञाता कोई अलग है, वो आत्मा है, स्वीकार करना पड़ता है। तो इस विज्ञानमय से भी, हाँ जो तुम कह रहे हो विज्ञानमय से भी अन्य आनंदमय, विज्ञानमयतः अन्य आनंदमय, विज्ञानमय के अंदर कौन है? पांचवा कोश आनंदमय। इसके बारे में कहा जाता है। अच्छा कैसा है आनंदमय? आनंद कैसा है बताओगे? देखो गुड़ की मिठास अलग, चीनी की मिठास अलग, बिल्कुल फल की मिठास अलग, यहाँ तक कि 4 प्रकार का फल होवे, चारों का मिठास अलग। उसको खाने में जो सुख मिलेगा उसमें अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। गुड़ के खाने का जो सुख है वो अलग है, रसगुल्ला खाने का सुख थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। लेकिन आनंद में कैसा फर्क करोगे? आनंद में भेद करो। सुख है, हर्ष है, मज़ा मज़ा है। कोई चीज़ हमने खाई, बहुत मज़ा आया, इसको हर्ष हमने कहा, थोड़ी देर तक रहा चला, इसका भेद है। आनंद का, आनंद का कैसा? अच्छा आनंद बताओ कैसे होता है? आनंद कैसे होता है? आज तो हमको बहुत आनंद आ गया। कैसा होता है आनंद? ठीक है, आनंद कैसा है? आनंद कैसा? बोले बस आनंद है। हाँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कैसा आनंद है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मिठाई बता दूंगा, हाँ, नमकीन है कि चरपरा है बता दूंगा, आनंद को कैसे बताऊँ? लेकिन है, दिल आज हमारा गदगद है, आनंद है। हाँ, तो अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः, बस केवल इसी में अपनी आत्मा को समझो। है मेरा भीतर मेरा स्वरूप है, मैं हूँ, आनंद है। कब? जब देखो आनंद तब मिलता है, सुख कब मिलता है? एक जरा सी बात समझना, सुख मिलता है किसी चीज को देख के, किसी चीज को खा के, किसी चीज को पा के सुख मिलता है। कोई प्रिय दिखाई पड़ा, हृदय में एक सुख मिला। हमारे नीति शास्त्र ने कहा अमृतम प्रिय दर्शनम, नीति शास्त्र ने कहा अमृतम प्रिय दर्शनम, जिससे प्रेम है वो दिखाई पड़ जावे तो हृदय में एक सुख मिला देख के। जिसको भोजन से बड़ा प्यार है उसको भोजन खा के सुख मिला। जिसको इकट्ठा करने का बड़ा शौक है उसको वस्तु का संग्रह करके सुख मिला। लेकिन आनंद तब मिलता है जब सब भूल जाते हो, तब सब भूल जाते। 1 घंटा अगर सत्संग में बैठे, हुआ क्या? घर भूल गए, घर भूल, काम भी थोड़ा भूल गए,
सत्संग में मन लग गया इसलिए भूल गए ना। सत्संग में मन लगा, काम भूला, घर भूला, बाल बच्चे भूल गए तो फिर हमारा हृदय गदगद हुआ। आज बढ़िया समझ में आया। महाराज भूलने में सुख है। हाँ, इसीलिए कहते हैं गहरी नींद में अस्ति इत्तेव, गहरी नींद में हमारे भीतर, गहरी नींद में मैं सब भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपना हाथ पांव भी भूल गया। और गहरी नींद में तो आदमी, अब ये महात्मा लोग तो शायद ना किए हों, लेकिन मैंने तो बहुत किया है। जब प्लेटफार्म पर मैं सोया करता था, कंधे पर झोला, हाथ में कमंडल लेके चलते थे, प्लेटफार्म पर ही अपना एक लुंगी बिछा लिया और ट्रेन वगैरह के लिए, और सो गए तो चप्पल सिर के नीचे ही रखता था। चप्पल मैं सिर के नीचे रखता था। क्यों? सिर के नीचे नहीं रखोगे तो चप्पल जब जगोगे तो क्यों भैया चप्पल सिर के नीचे? बोले जब सो जाऊंगा तो खबर नहीं होगी ना, पता नहीं होगा, कोई चुरा के चल। अगर चप्पल से बड़ा प्रेम है तो मत सो, पोटली से बड़ा प्रेम है तो मत सो। नहीं, ट्रेन में सोएंगे जरूर, लेकिन क्या पोटली के ऊपर पांव रख के सोऊंगा। हमने एक को देखा, वो जो पीठ से लटकाने वाला झोला है उसको सीट पे रखा और हो उसी के बगल में हमारी सीट थी। मैं अपना कंबल ओढ़ा लेटने लगा तो वो अपना उसका उसमें ऐसे ऐसे बंधा लगा होता है ना बड़ा, तो उस बंधे को अपने पाँव में ऐसे ऐसे लपेट रहा था। हमने कहा, मन में आया, मेरे मन में आया कि ये सब से छुपा के इसको अपने पाँव में लपेट रहा, मतलब कोई ख़ास चीज़ होगी इसके झोले में। केवल कपड़ा होगा तो कौन लपेटेगा? हाँ, मंजन साबुन होगा तो कौन लपेटेगा? कोई ख़ास चीज़ होगा, इसीलिए बड़ा सावधानी रख रहा है, उसको लपेट रहा था। जब इतना ही है तो सो क्यों रहा है तू? जगो। बोले महाराज बिना सोए तो काम, और सोने में किया क्या? आप थोड़ी देर के लिए सब बोल। आनंद तब मिलता है जब सब भूल जाते हो। जब तक दूसरा याद आता रहे तब तक मन थोड़ा तो बेचैन रहता है। इसलिए आत्मा कैसा? अस्ति इत्येव उपलब्ध्यः, ऐसा समझो। चलिए हम यहाँ पर हमारा विचार है, आत्मा है, उस आत्मा के कारण हमारी बुद्धि काम करने लगती है तो हम हो गए विज्ञान वाली। हमारा मन काम करने लगता है आत्मा के कारण तो मन आत्मवादी हो गए। हम आत्मा है, मैं जिंदा हूँ तो हमारी इंद्रियां अपना अपना काम करने लगती। आँख देखी, कान सुना, हाथ ने काम किया। हम जिंदा हैं, आत्मा है तो हमारा शरीर जो है काम करने लगता है। किसके कारण? सब अपनी आत्मा के कारण। अपनी आत्मा, उस आत्मा को जानो, उस आत्मा को जानो, क्योंकि तरत शोकम आत्मा, जो आत्मा को जान लेगा शोकमों को पार कर जाए। तो अगर आपने अपनी आत्मा को जाने बगैर चले गए यहाँ से, सब का सब बेकार। चाहे जितना आपने घर बनाया, धन कमाया, बाल बच्चों का पालन पोषण किया, वो तो इसी दुनिया का रहा ना। सब इसी दुनिया में छोड़ करके आप चले। यहाँ से एक सुई भी तो लेके आप नहीं जा पाओगे। तो अपनी आत्मा को जान के जाओ। जो अपनी आत्मा को जान के जाता है बेड़ा पार। महाराज बताओ, अब मैं बिल्कुल पक्का कर लिया हूँ आत्मा को जानूंगा। जब इतने सारे लोग आत्मा के बारे में भटकते हैं, तरह तरह की बात सोचते हैं, और आप बता रहे हो कि आत्मा है, अस्ति, तो आत्मा को जानने का मैंने पक्का कर लिया, जानूंगा, इसी जन्म में जानूंगा, बिल्कुल आत्मा को जानूंगा। बस एक बात बताओ, आत्मा कैसी है? गोल गोल है कि चौकोर? अच्छा, थोड़ा लाल लाल होगी ना आत्मा, कि पीली? कैसी आत्मा? भाई आज तक हम जितना कुछ जाने हैं, या तो ये डंडा लंबा लंबा है तो जाना हमने, गोल सी चीज है तो हमने जाना, रंग को जाना कि लाल है कि पीला है कि नीला है। आप बताओ, आत्मा को जानना तो चाहता हूं, आत्मा कैसी है? कैसी आत्मा है? प्रकाश के जैसे, ज्योत के जैसे, कि गोल, कि मटोल, कि लाल लाल, कि रंग वाला, कि बिना रंग, कैसे होता है? तो आगे आत्मा के बारे में 3 विचार हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अणु परिमाणवादी,
मध्यम परिमाणवादी और विभू परिमाणवादी। हमने इसको कई बार सुनाया है प्रवचन में, इसलिए इसको बहुत संक्षेप में सुन लो। कई बार इस पर हमने चर्चा किया। आणोर महान मध्यमो वेति एवं तत्रापि वादिनः बहुधा विविदन्ते हि श्रुति योक्ति समाश्रयात् अणुं वदन्त्यन्तरालाः सूक्ष्मनाडी प्रचारतः रोमणा सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचर्तयम्। अणु के बराबर है महान, महान को विभु कह लो, विभु परिमाणवादी, मध्यम। ये तीन विचार हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा अणु के जैसे है, एक लोग कहते हैं, एक लोग कहते हैं बहुत सर्वव्यापक है, और एक लोग कहते हैं बीच का है, मध्यम। वादिनः अलग अलग विचार वाले हैं। बहुधा विविद्यन्ते तरह तरह से विचार करते हैं, तरह तरह से चर्चा करते हैं, और सब अपनी बात को पक्का करने के लिए तमाम शास्त्र का उदाहरण देते हैं। श्रुति युक्ति तर्क देंगे, युक्ति देंगे, कहेंगे आत्मा कैसी, अणु। कौन कहते हैं ऐसी आत्मा अणु कैसी, कौन, आंतरालः। इनको नाम दिया हमने, कौन, आंतरालः। अणुम वदन्ति आंतरालः। आंतराला माने कई ऐसे मत हैं, केवल न्याय नहीं, केवल न्याय नहीं, न्याय भी होगा तो वैशेषिक भी होगा तो और भी मत होंगे। कई विचार वाले कहते हैं आत्मा कैसी, तो कहते हैं अणु से भी अणु बहुत सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म होगा क्या कहूँ। हाँ, एक अणु आँख से दिखाई नहीं पड़ता, तो एक अणु को दूसरे अणु से जोड़ दिया, इतना छोटा होगा, दूसरे अणु से जोड़ दिया तो हमने कहा द्वि अणु, तब भी आँख से नहीं दिखता। फिर एक तीसरे को जोड़ दिया, तो तीन चीज को जब जोड़ देते हैं तो हम कहते हैं त्रस रेणु। त्रस रेणु, त्रस रेणु को आँख से देख लेते हैं। कब, कभी सवेरे सूर्य भगवान उदय होवे, सूर्योदय होवे, और उस समय खिड़की खोलो, अंदर कमरे में सवेरा सवेरा है, सूर्योदय हुआ, कमरे में खिड़की खोलो, तो देखना जब सूर्य की रोशनी आती है ना, तो उसमें छोटे छोटे से उड़ते दिखाई पड़ते हैं। हाँ, छोटे छोटे, तो वो जो छोटे छोटे उड़ रहे हैं उनको हम कहते हैं त्रस रेणु। उसमें तीन अणु मिला है। हाँ हाँ, खपरेल वगैरह में से अंदर से कहीं लाइट आ रही है, अरे टार्च वगैरह की रोशनी में देखोगे तो दिखाई पड़ जावे, तो उसको वो जो एक छोटा सा आँख से दिखाई पड़ रहा है उसको तीन अणु मिला हुआ है, त्रस रेणु। उसमें से एक निकाल दिया, दो अणु रह गया तो दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर दो निकाल दिया, एक अणु बचा तो बिल्कुल उस एक अणु को कोई देख नहीं पाता, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, मशीन से देखते हैं लोग। तो उस अणु को तोड़ेंगे वैज्ञानिक लोग। उस अणु को जब अलग से तोड़ा तो उसका नाम दिया परम अणु। क्या नाम पड़ा? परम अणु। उस अणु को भी तोड़ दिया, उस मतलब इतनी छोटी चीज को तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ करके उसमें से एक और हिस्सा निकाला तो उसका नाम पड़ा परमाणु। अरे परमाणु बम तो सुने ना, परम अणु बहुत सूक्ष्म। हाँ, उसमें परमाणु को भी उन्होंने विखंडित किया, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन परमाणु को तोड़ा उन्होंने। हाँ, परमाणु को तोड़ा और फिर उसमें भी तरह तरह के उसमें जो है तो उनके विचार हैं। हाँ, अच्छा तो आत्मा कैसा है? इतना अणु जैसा। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा बता रहे हो? बोले देखो ऐसा है ना,
हमारा ये जो शरीर है ना, ये शरीर, इस शरीर में 3 नाड़ियां खास हैं। 3 नाड़ियां बहुत खास हैं। एक का नाम है ईड़ा, दूसरे का नाम पिंगला, तीसरे का नाम सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियां कहां पर हैं? यहां से लेके, ये जहां ब्रेन है, यहां से लेके नीचे तक फैली हुई है, यहां कमर के नीचे तक। और जैसे ये दीवार में एक पाइप में से तार डाल के निकालते हैं बिजली वाले, ऐसे ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर से वो 3 नाड़ियां नीचे तक आई हैं। इसीलिए कभी रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जावे तो आदमी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। कहते हैं नस दब गई, ये कहते हैं नस दब गई। नस जैसे पाइप पर मार दो ठोकर तो अंदर दब गए ना, तो ऐसे हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बीच में वो नसें गई। तो 3 नाड़ी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। उन 3 नाड़ियों में से जैसे पेड़ में से डालियां निकलती, 3 नाड़ियों में से 101 शाखाएं निकली हैं। वो 101 शाखाएं फिर हाथ में आ गई, फिर पाँव में गई, उधर गई, उधर गई। फिर जैसे पेड़ में से भी और छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। कभी पेड़ को ऐसे उखाड़ लो तो उसमें जैसे जड़ तमाम निकलती दिखाई पड़ती हैं। और काटना मत, ऐसे उखाड़ के मिट्टी झाड़ना तो उसमें हजारों की संख्या में पतले पतले से रेशा दिखाई पड़ेंगे। ऐसे हमारे उस शरीर में 101 नाड़ियों से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। वो 72,000 नाड़ियों में से खून भी बहता है और ऑक्सीजन भी बहता है। दोनों, ऑक्सीजन ना होगा तो प्रवाह नहीं होगा रक्त का, तो रक्त और ऑक्सीजन दोनों। तो उन सारी नाड़ियों में जब प्रवाहित होता है तो वहां भी तो आत्मा है ना। अच्छा, वो खून में जो सेल्स हैं, जीवित हैं, रेड सेल्स, उनमें भी तो आत्मा है ना। तो फिर आत्मा कैसा होगा? उन नाड़ियों में भी जब उसमें बह रहा है तो इसका मतलब सूक्ष्म ही तो होना चाहिए। अगर सूक्ष्म नहीं होगा तो कैसे बहेगा? वो जो खून के भीतर जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो जीवित हैं, तो उनमें जो है उसमें भी तो आत्मा है, तो उसमें बह रहा है न। इतनी पतली सी नाड़ी, उसके अंदर खून, उसमें से बह रहा है, मतलब आत्मा कैसा होगा? सूक्ष्म से। रोमणा सहस्र भागे न, देखो रोए के ये जो रोवा है, एक रोवा तोड़ लेना, वैसे दिखाई बहुत मुश्किल से पड़ रहा है, दर्द भी हो रहा है। उस रोवा को तोड़ के उसके 1000 टुकड़े करना, कितना? 1000। पंखा ना चले तो उड़ जाएगा सब। तो उसमें एक टुकड़ा जितना होवेगा, एक रोवा उसके 1000 टुकड़े, तो एक भाग जितना होगा उतना छोटा सा आत्मा है। हे भगवान, क्या लोग सोचे हैं। तो इनका नाम है अणुवादी। ऐसी आत्मा है। अरे आप क्या समझ रहे हो? श्रुति में लिखा है, तुम्हारे वेद में लिखा है। मैं कोई ऐसे थोड़े कह रहा हूं मन मर्जी की बात। वेद में लिखा है, पढ़ो, वेद की बात पढ़ो। वेद के नहीं मानते तुम लोग? अणोरणीयान येषो अणुः सूक्ष्मा सूक्ष्मतरं त्वति अणुत्वमाहुश्रुतयः शतशोऽथ सहस्रशः बालग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवसविज्ञेय इति चाह परश्रुति। अरे श्रुति में देखो लिखा है, अणोरणीयान एसो अणु, अणु से भी ये आत्मा अणु, सूक्ष्म, सूक्ष्मात सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अच्छा, कौन सी श्रुति में, कहाँ लिखा है? बोले क्या बताऊं यार, तुम इतना भी पढ़े नहीं हो। सैकड़ों श्रुतियों में, शतसो, सहस्रशः, सैकड़ों नहीं हजारों। तो
कठोपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में है, इसमें है, हाँ, अरे तमाम जगह, हजारों, तुम पढ़े नहीं हो वेद? सब जगह लिखा, वेद में लिखा है ऐसी बात। क्या? आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से भी। तो आत्मा कैसी है? हमारी बात नहीं है, दूसरे वाले जो कहते हैं उनकी बात है। नहीं तो आप लोग शाम को जाओ तो सुन के जाओ, अच्छा सुनो सुनो आत्मा सुन के आए हैं। हमारी बात नहीं है, ये तो हम दूसरे की बात बता रहे हैं कि दूसरे ऐसे लोग भी हैं। गलत है, ये सही नहीं है। हाँ, हाँ। भले उस शास्त्र की बात बता, क्योंकि शास्त्र की बात क्या होती है? पूर्वा पर। सवेरे पढ़ा था शायद पूर्वा, हाँ, पूरे प्रसंग को पढ़ना पड़ता है। जब अणोरणीयान कहा जाए तो वहाँ पर ये भी लिखा है, अणोरणीयान महतो महीयान। आगे तो बाल अग्र, श्वेता सतर उपनिषद क्या कह रहा है? एक बाल को लो, देखो, बाल अग्र सतभागस्य, बाल के बिल्कुल ऊपर वाले को, बाल के ऊपर वाले को लो, आगे का, उसके 100 भाग करो। तो जितना बड़ा होगा उतने बड़ा जीव है, ऐसा समझो। गलत बात है, ये तो समझाने की बात है। समझाने का ये है कि वो आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, हाथ से पकड़ में नहीं आता, ये हमको समझाना है। इसलिए वेद में ऐसी बातें कही गई हैं। हाँ चलो, तो इसको नाम देते हैं अणु परिमाणवादी। परिणाम नहीं, हाँ, परिणाम बोल दोगे तो परिमाण, परिमाण माने नाप, अणु के जैसा। तो दूसरे हैं मध्यम परिमाणवादी। कौन है? दिगंबरा मध्यमत्वम आहु आपादमस्तकम चैतन्य व्याप्ति संदृष्टेह नखाग्रसूत्रेरपि सूक्ष्म नाड़ी प्रचारस्तु सूक्ष्मैरवैर्भवेत् स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कंचुक प्रतिमोकवत न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः आत्म अंशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्। देखो इनकी बात है कौन? ये जैन धर्म वाले कहते हैं, जो दिगंबर रहते हैं उनके यहाँ 2 मत है, श्वेतांबर और दिगंबर। वो जीव को पुद्गल कहते हैं। जीव जैसे हम कहते हैं जीव, हमारा नाम है जीव, या आपने कहा आत्मा, तो उसको कहते हैं पुद्गल, उसका नाम दिया उन्होंने पुद्गल। तो कैसे कैसा होता है? तो कहते हैं ना तो बहुत छोटा है और ना बहुत बड़ा, बीच का है। अच्छा कैसा है? बीच का है तो कैसा है? बोले उसका कोई आकार नहीं है, आकार नहीं है। जैसे पानी का, पानी का कोई आकार न है क्या? गोल है पानी की, लंबा है? हाँ। दूध का कोई आकार है क्या? तो कहते हैं पानी जैसे है, उसका कोई ना गोल है ना चौकोर है, ऐसे आत्मा का कोई आकार नहीं। तो पानी को जैसे जैसे पात्र में डालोगे वैसे बन जाएगा। पानी को लोटे में डाला तो लोटे के जैसा, सुराही में पानी डाला तो हाँ सुराही के जैसा। तो पानी को जैसे रखोगे वैसे बन जाता है। तो कहते हैं दिगंबर लोग क्या कहते हैं? ए पाँव से लेके आपाद मस्तकम, पाँव से लेके सिर पर्यंत मूर्धा तक ये आत्मा व्याप्त होती है। कहीं एक जगह हृदय में नहीं बैठा हुआ है अंगूठे के बराबर।
हाँ, वो कोई ऐसे कहते होंगे। हाँ, ऐसा कोई इतना सा नहीं है कहीं पर। फिर यहाँ से अच्छा एक बात बताओ, हमारे अंगूठे में कोई सुई चुभ हो तो दर्द होगा कि नहीं? दर्द होगा, माने मैं वहाँ पर हूँ, अहम वृत्ति तो है मेरी, हमको अनुभव तो हो रहा है, चैतन्य है तब ना, चैतन्य है तब तो दर्द हो रहा है ना। तो अब चूंकि चैतन्य व्याप्ति संदृष्टि, नख से लेके नाखून के अगले भाग से लेकर के और पूरे तक, एक वेद भगवान ने इसे बताया है, तो पूरे में चैतन्य समाया हुआ है। कोई एक रोया तोड़े तो हमको दर्द होता है, तो वो जो अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो पूरे सब में है, केवल एक जगह पर नहीं। हाँ, नहीं, दूसरे वाले ने जोर दे के कहा, अणु वाले ने, उसने कहा नाड़ी में जो घूमता है वो अकड़ के खड़ा हो गया ना। हमने तो बताया था कि नाड़ी में चलता है इसलिए अणु है, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कैसे कहते? बोले अरे ये हाथ है ना, इसको जेब में डाला ना हमने, कितना मेहनत लगा जेब में डालने में। तो जैसे हम आंचल संभाल लेते, जैसे हम हाथ को जेब में डाल लेते हैं, ऐसे वो सारी नाड़ियों के भीतर भी ही घूमता है। कंचुक प्रतिमोखवत, कंचुक प्रतिमोखवत, जैसे आप कंचुक संभाल लेते हो, आंचल संभाल लेते हो, जेब में हाथ डाल लेते हो, ऐसे वो नाड़ियों में घूमता रहता है। ऐसा कुछ नहीं, वो अणु के बराबर नहीं है, वो पूरे शरीर में समाया है, क्योंकि चैतन्य सब में है। अरे यही जीव, ये देखो, ये जैनी लोग कहते हैं यही जीव जब छोटे शरीर में जाता है तो छोटे से ऐसा बन जाता है, वही पानी जब घड़े में गया तो घड़े के जैसे, लोटे में गया तो लोटे, ऐसे जीव जब चींटी के शरीर में गया तो चींटी के जैसे, जब ब्रह्मा के शरीर में गया तो ब्रह्मा के जैसे, हाथी के शरीर में गया तो वही जीव हाथी के बराबर हो जाता है। इसलिए हाथी के भी पाँव में चेतना है, सिर में भी चेतना है, चींटी के भी हाथ पाँव में चेतना है। तो ये जो जीव है, पुद्गल है, ये अणु के बराबर नहीं है, मध्यम है। तो जिस शरीर में जाता है उसी के जैसे हो जाता है। महाराज अगर मान लो आप लोग पहले से थोड़ा ज्ञानवान न सुने रहो ना, तो ये पहले सुनो तो लगेगा यही सही है, ये सब जितने विचार हैं लगेगा यही सही है, लेकिन ये सब सही नहीं है। तो सही क्या है? वो आत्मा इतनी सी नहीं है। फिर आत्मा ये थोड़े है कि हाथी के शरीर में गया तो हाथी के जैसे, चींटी के शरीर, हाँ ऐसा भी नहीं। तो फिर अगर आपने कहा हमारे शरीर में पूरी आत्मा है, बहुत बढ़िया, हमारे शरीर में पूरी आत्मा है, तो ये हाथ के बाद में जो एक खाली जगह, इसमें क्या है? वहाँ आत्मा होगी कि नहीं होगी? भाई हाथ में तो तुमने आत्मा बता दिया दिगंबरी, हाँ हाथ के बाहर जो है वो, बोले उसकी चर्चा मुझसे मत करो। तो हमारे ज्ञान के मार्ग वाले कहते हैं आओ हम बताते हैं अब तुमको, इसलिए आत्मा को समझना है तो कल की बात। अब ये सब हमने तमाम तरह के पचड़े सुना दिया तुम लोगों को। किसी ने कहा शरीर आत्मा है, एक ने कहा इंद्रिय आत्मा है, दूसरे ने कहा प्राण आत्मा है, एक ने कहा मन आत्मा है, एक ने कहा विज्ञान आत्मा है, एक ने कहा शून्य आत्मा है, एक ने कहा आत्मा अणु के बराबर है, एक ने कहा आत्मा मध्यम है, जिस शरीर में जाता है वैसे हो जाता है। अब जरा पूछो बाबा जी आप बताओ ना, हाँ दुनिया भर की बात तो बता दिया आपने, अपनी बात बताओ ना, आत्मा कैसी है? तो महाराज जी कहते हैं कल बताएंगे फिर आत्मा कैसी है। ओम